हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी आज की कहानी दो लोगों के बारे में जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन वक्त उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां वो सामने होकर भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या जिनकी हम परवाह करते हैं उन्हें अपने सामने मरते हुए देखना आसान है? इस तरह के कई गहरे और खूबसूरत पलों को दर्शाती है हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत ब्रैड और लेक्सी नाम के एक कपल से होती है जो लॉस एंजलिस में एक आराम की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ ब्रैड घर पर रहकर घर के काम करता है, जबकि उसकी पत्नी लेक्सी ऑफिस जाया करती है। एक सुबह ब्रैड लेक्सी के लिए कॉफी बनाता है, प्यार से लेक्सी को उठाता है, जिसके बाद वो काम पर जाने के लिए रेडी होती है और रेडियो पर कंटिन्यूअसली लॉस एंजलिस की खबरें आ रही थी, क्योंकि उन दोनों को ही अपडेटेड रहना पसंद है। खैर, अब ब्रैड लेक्सी के लिए लंच प्रिपेयर करता है और वो उसे थोड़े और घर के काम करने के लिए कहकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं ब्रैड जब रेडियो पर न्यूज सुन रहा था तभी उसे पता चलता है लॉस एंजलिस में अभी कुछ केमिकल एक्सप्लोजन हुए हैं और फिलहाल बाहर का माहौल काफी खराब है। उस वक्त रेडियो पर रिपोर्टर कंटिन्यूअसली अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा होता है जो कि एक्सप्लोजन साइट के पास थी, और तभी अचानक वो लड़की भी चोक गले के साथ बात करने लगती है और कुछ ही देर में उसका कनेक्शन टूट जाता है। अब ये सब सुनकर ब्रैड बहुत घबरा जाता है। सबसे पहले उसे याद आती है लेक्सी, क्योंकि वो इस वक्त बाहर है। रिपोर्टर लगातार सभी को घर के अंदर रहने के लिए कह रहा था। ये सुनकर ब्रैड और ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे और वो अपना टेलीविजन ऑन करके न्यूज देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। इस वजह से वो घर के बाहर जाता है, देखता है कि दूर शहर में बहुत से एक्सप्लोजन हो रहे हैं। ये सब देखकर वो और डर जाता है और बार बार लेक्सी को कॉल करने लगता है, पर वो उसका कोई कॉल रिसीव नहीं करती, जिससे वो उसके ऑफिस में फोन करता है, पर वहां भी कोई कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। वहीं रेडियो पर लगातार एक्सप्लोजन होने की खबरें आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि उसमें बहुत से लोग घायल हुए। हालांकि उस केमिकल एक्सप्लोजन में क्या हुआ इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस वजह से सभी को घर में रहने की सलाह दी जाती है। अब ब्रैड से और इंतजार नहीं होता। वो अपने घर वाले फोन से लेक्सी को एक वॉइस मेल भेजता है, कहता है कि वो परेशान ना हो क्योंकि उसे लेने के लिए वो आ रहा है। जिसके बाद वो तुरंत अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। इसी के साथ वो कार में भी रेडियो ऑन रखता है, न्यूज सुनता रहता है। अब रास्ते में वो देखता है कि सभी लोग अपने घर की तरफ भाग रहे हैं और सभी रास्ते पर पुलिस लगी हुई है जो किसी को भी आगे जाने नहीं दे रही है। ये देखकर वो रास्ता बदलता है और इस बीच उसकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो लेक्सी को ढूंढने के लिए जाता है। तभी अचानक रेडियो से न्यूज आती है उस केमिकल एक्सप्लोजन में बहुत सी खतरनाक गैसेज रिलीज हुई है, जिस वजह से सरकार सभी हेल्थी लोगों को इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहने के लिए कह रही है और सभी को अपने घर में क्वारंटीन होने के लिए कहा जा रहा है। ये सुनकर ब्रैड और ज्यादा डरता है क्योंकि उसकी वाइफ भी उसी लोकेशन के पास होगी। तभी रास्ते में उसे एक सुपरमार्केट दिखा, जिसमें से वो रुककर घर को सील करने का कुछ सामान ले लेता है और एक बार फिर लेक्सी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में वो देखता है दो पुलिस वाले मास्क लगाकर एक गाड़ी को रोक रहे हैं। ब्रैड को देखकर उनमें से एक इंस्पेक्टर उसके पास आता है। उसे पूछता है क्या वो भी इन्फेक्टेड वाले एरिया में गया था, पर ये सुनकर वो कहता है कि वो अभी घर से आ रहा है और अभी अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा है। पर उसकी बात सुनकर वो उसे वापस जाने के लिए कहता है और इस बीच वो आदमी जिसकी कार उन्होंने रोक रखी थी वो अपनी कार से बाहर आकर भागने की कोशिश करता है। जब वो पुलिस को बुलाने पर भी नहीं रुकता तो वो लोग उसे शूट कर देते हैं, जो देखकर ब्रैड के हाथ पैर फूलने लगते हैं। उसे अब लग रहा था शायद अब वो लेक्सी से कभी नहीं मिल पाएगा, पर ये सब देखकर वो आगे नहीं जा सकता। इस वजह से वो कार घर की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसे एक छोटा बच्चा टिमी दिखाई देता है जो बाहर खड़ा होकर दूर देख रहा था। उसे देखकर ब्रैड तुरंत उसके पास जाता है, उसे घर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बच्चा वहां से चला जाता है। वहीं वो खुद कार को घर के पास पार्क कर लेता है और देखने के लिए जाता है शायद लेक्सी घर आ गई हो, पर वहां वो नहीं थी। ये सब देखकर वो फिर कार में आकर बैठता है और तभी वो देखता है एक गाड़ी तेजी से उसी तरफ आ रही है। उसके पीछे एक पुलिस कार भी थी। तो असल में पुलिस वाले उस एरिया में किसी भी इंसान को जाने नहीं दे रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड एरिया से आया हो। ये देखकर ब्रैड घर में वापस आता है। वो बार बार लेक्सी को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। वो ये सब कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके घर में अल्वारो नाम का एक आदमी आता है। असल में वो पास के घर में काम करता और फिलहाल की कंडीशन में वो अपने घर नहीं जा सकता। इस वजह से वो ब्रैड से उसके घर में रुकने के लिए कहता है। अब उसकी हालत देखकर वो मान जाता है। तभी अचानक अल्वारो रेडियो से सुनता है कि जितनी भी लोग ब्लास्ट साइट पर थे उन सभी को पुलिस क्वारंटीन कर रही है क्योंकि उसमें डेडली टॉक्सिन है, और बाकी सभी लोगों को बाहर केमिकल से उड़ती एशेस से बचने के लिए कहा जाता है। सभी लोगों को अपने घरों को सील करने के लिए कहा जाता है। ये सब सुनकर अल्वारो ये सब ब्रैड को बताता है, पर ब्रैड बिना लेक्सी के आए घर को बंद करना नहीं चाहता। इस वजह से वो उसे रुकने के लिए कहता है और काफी देर वेट करने के बाद भी जब लेक्सी नहीं आती तो मन मारकर ब्रैड को घर सील करना पड़ता है। इसके बाद वो लोग पूरे घर को सील करने लगते हैं और सारी खिड़कियों दरवाजों को बंद कर देते हैं ताकि बाहर से हवा बिल्कुल भी अंदर ना आए। इसके बाद जब ब्रैड आखिरी डोर क्लोज करने वाला होता है तो उसे इस लेक्सी की बहुत याद आती है। इस वजह से वो कुछ कपड़े और पानी की बोतल बाहर रख देता है, फिर गेट बंद कर लेता है।
अल्वारो भी उसकी इन सब में मदद करवा रहा था। वहीं पूरे आसमान में अब राख उड़ रही है और बार बार रेडियो से ये मैसेज आ रहा है कि जो भी लोग बाहर की टॉक्सिक हवा में गए हैं उन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, तो कोई भी लोगों से वो कांटेक्ट ना करे। तभी अचानक ब्रैड के पास लेक्सी की माँ का कॉल आता है, जो काफी परेशान थी और लेक्सी से बात करना चाहती थी। अब वो ब्रैड से ये भी कहती है कि जो भी लोग बाहर की हवा से कांटेक्ट में हैं उनका बचना लगभग नामुमकिन है। ये सब सुनकर ब्रैड और जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद बहुत देर बीत जाती है लेकिन लेक्सी अब तक वापस नहीं आई, यानी कि वो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। खैर इस वक्त बाहर भी सब तरफ ऐश की वजह से बर्फ की चादर जैसी बन गई थी। वहीं अपनी कार में फंसी लेक्सी को अचानक होश आता है, जो काफी मुश्किल हालत में वहां से निकलकर अपने घर तक आती है। अब वो दरवाजे पर आती है, सबसे पहले गेट खोलने के लिए कहती है और उसे देखकर ब्रैड बहुत खुश होता है, लेकिन वो उसके लिए गेट नहीं खोल सकता। काफी देर के बाद गेट पर आने पर लेक्सी को लगा शायद अब वो सेफ है, लेकिन वो सेफ नहीं थी। और जब उसे ये बात रियलाइज हुई ब्रैड उसके लिए गेट नहीं खोल रहा है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी वो पीछे वाले गेट पर आने के लिए कहता है। अब कोई रास्ता नहीं होने से वो पीछे वाले गेट पर आती है, जहां उसे कुछ पानी की बोतल, कपड़े मिलती है, जिसे उसे लगता है कि शायद उसने ये सब पहले से ही प्लान किया था। खैर अब ब्रैड उसे समझाने की कोशिश करता है, वो जल्दी से जल्द मेडिकल अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक लेक्सी को थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। पर लेक्सी शांत नहीं हो पा रही थी, वो पागलों की तरह उसे गेट खोलने के लिए कह रही थी। तभी ब्रैड उसे बताता है कि बात सिर्फ उसकी नहीं है, उसके साथ साथ अभी उस घर में अल्वारो भी है। और ये सुनकर लेक्सी और ज्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उसे छोड़कर सभी घर के अंदर थे। तभी ब्रैड वहां लाकर रेडियो लगा देता है ताकि वो भी सारी बातें सुन सके। हालांकि सब कुछ जानते हुए भी वो बहुत गुस्सा होती है और सारा इल्जाम ब्रैड पर ही लगाने लगती है। इसके बाद ब्रैड काफी सारी मेडिकल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहा था। अब ये सब देखकर लेक्सी का दिमाग और खराब हो जाता है। वो अपना फोन अंदर फेंक कर घर की खिड़कियों को तोड़ देती है और ये देखकर ब्रैड तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसमें उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी अल्वारो वहां आकर उस होल को सील कर देता है। तभी लेक्सी को भी रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है और इस वजह से वो शांत हो जाती है और अल्वारो उसे बताता है कल सुबह तक रेस्क्यू टीम आ जाएगी। अब ये सुनकर वो सभी थोड़ा शांत होते हैं। लेक्सी वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है और ब्रैड भी उसी के पास बैठ जाता है। तभी अचानक वो बाथरूम में जाता और अपने हाथ और बॉडी के ऊपर ब्लीच डालने लगता है, क्योंकि लेक्सी की वजह से अब वो भी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ चुका है। इस वजह से उसे बहुत डर लग रहा है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। खैर अब अगली सुबह तक कोई हेल्प नहीं आती और इसी के साथ लेक्सी देखती है पुलिस वाले एक इन्फेक्टेड आदमी को अजीब तरीके से लेकर जा रहे थे। ये देखकर वो घबरा जाती है और ब्रैड के पास आती है। यहाँ ब्रैड उसे बताता है पुलिस वाले डायरेक्ट इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे हैं। और जब उन दोनों को समझ में आता है कि मेडिकल हेल्प इतनी जल्दी नहीं आने वाली, तो ब्रैड पीछे वाले कमरे का डोर लेक्सी के लिए खोल देता है, जिसके बाद लेक्सी अंदर आती है और बहुत सा खाना खाने लगती है। हालांकि अब वो बाहर ही हवा को बंद नहीं करती, क्योंकि वो पहले से इन्फेक्टेड थी। तभी अचानक उसे उसकी मदर का कॉल आता है, जो उसे बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी। अब इस पॉइंट तक लेक्सी को समझ आ चुका है कि उसे बचने के चांसेस बहुत कम है। इस वजह से वो अपनी माँ को सब बता देती है और उसकी कंडीशन सुनते ही उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। उसे तुरंत किसी हॉस्पिटल में कांटेक्ट करने के लिए कहती है। हालांकि इस वक्त किसी चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से वो अब अपनी मदर पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस इन्फेक्शन का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। इसके बाद वो बाहर जाकर रोने लगती है। तभी वो देखती है कि वो छोटा बच्चा टिमी जो ब्रैड से मिला था, वो वहीं एक कार में चुपके से बैठा हुआ है। ये देखकर वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपने साथ ले आती है। इसके बाद टिमी बताता है उसके घर पर उसकी फैमिली अजीब सा बिहेव कर रही है, इस वजह से उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये सब सुनकर ब्रैड और लेक्सी उसे संभालने लगते हैं और तभी ब्रैड के फोन पर एक कॉल आता है, पर वो उसे रिसीव नहीं करता। लेकिन तभी अल्वारो उसे कहता है उसे वो रिसीव कर लेना चाहिए, लेकिन इस बात को सुनकर ब्रैड काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यहाँ उनकी उससे लड़ाई भी हो जाती है। वो ये भी कह देता है कि अगर उसे ज्यादा परेशानी है तो वो अपने घर जा सकता है। ये सुनकर अल्वारो सोच में पड़ जाता है कि असल में ब्रैड और लेक्सी को देखकर उसे भी अपनी पत्नी की चिंता होने लगी थी। इस वजह से वो ब्रैड से जाकर कहता है कि वो वहां से जा रहा है। ये सुनकर ब्रैड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अल्वारो रुकने के लिए तैयार नहीं था और वहां से चला जाता है। इसके बाद ब्रैड गेट को सील करने लगता है और अब वो काफी परेशान हो चुका है। वो लेक्सी से बात करता है और बताता है कि रेडियो पर जो न्यूज आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि टिमी जैसे बच्चे भी शायद उस वायरस से इम्यून है जो कि फैल रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि लेक्सी को भी कुछ खास सिम्टम दिखाई नहीं दे रहे और अगर सभी इम्यून है तो आखिर वायरस पॉइजनस कैसे है। अब ये सब सुनकर लेक्सी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी समझ रही थी कि ब्रैड कितना परेशान है।
ब्रैड लगातार घर में टेप्स लगा रहा है जिससे कोई भी इन्फेक्शन अंदर ना आए और वो काफी डर भी रहा है। अब लेक्सी को वॉशरूम जाने के लिए वो एक और साइड को सील करता है जिसके बाद लेक्सी वॉशरूम में फ्रेश अप होने के लिए जाती है और फिर वो लोग इंतजार करने लगते हैं। तभी रात में अचानक लेक्सी को कुछ आवाज आती है जिससे वो तुरंत ब्रैड को चेक करने के लिए कहती है, लेकिन जब ब्रैड चेक करता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक वहां रिक नाम का एक लड़का आता है जिसे लेक्सी पहचानती है। वो लेक्सी को बताता है एक नेवी शिप है जिसमें बहुत सी मेडिकेशन है, पर ये सब सुनकर ब्रैड उसे जाने से मना करता है। लेकिन लेक्सी जानती है कि उसे जाना होगा और कुछ देर बाद ब्रैड भी उसकी कंडीशन को समझ पाता है। कहता है कि वो जानता है कि उसे लेक्सी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, पर वो फिलहाल बहुत मजबूर है। क्या लेक्सी भी उसे ब्लेम नहीं करती और टॉमी को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं ब्रैड अकेला घर में बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक रात में कोई उसकी खिड़की को नॉक करता है। जब वो वहां जाता है तो बाहर डॉक्टर और पुलिस की एक टीम आई थी। वो ब्रैड से बहुत से सवाल पूछते हैं जिससे वो उसे ये भी पूछते हैं क्या वो अभी तक किसी भी इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में आया है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, लेकिन उसकी पत्नी आई थी जो इस वक्त घर पर नहीं है। जिसके बाद वो उसे पूछता है क्या उसकी पत्नी से वो कांटेक्ट हुआ था, जो सुनकर वो उन्हें उस विंडो का इंसिडेंट बताता है। इस वजह से वो लोग बैक डोर वाली विंडो को चेक करने के लिए आते हैं और इसे टूटा हुआ देखकर वो सैशेस का सैंपल मांगते हैं जो उस विंडो को टूटने से वहां आई थी। ये सुनकर पहले तो ब्रैड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बाहर इतनी सारी ऐश है तो आखिर उन्हें उसका सैंपल क्यों चाहिए। लेकिन जब वो लोग नहीं मानते तो उसे सैंपल देना पड़ता है। जिसके बाद वो उसे अपनी पत्नी को घर से बाहर रखने के लिए कहते हैं और उसे कहीं भी ना जाने देने की वार्निंग देकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ब्रैड एक बार फिर इंतजार करने लगता है और तभी लेक्सी अकेले वापस आती है। तभी वो देखती है कि उनके घर के बाहर रेड टैग लगा हुआ है और तभी ब्रैड उसे बताता है कुछ लोग उनके घर पर आए थे जो डॉक्टर नहीं थे और उनका पूरा घर चेक करके गए हैं और उन्होंने ही वहां पर वो टैग लगाया है। इसके बाद वो उसे पीछे के डोर से अंदर आने के लिए कहता है क्योंकि वो बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी लेक्सी जोर जोर से खांसने लगती है और उसे बताती है कि हॉस्पिटल में बहुत लंबी लाइन लगी है और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। वहां कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर ब्रैड एक बार फिर निराश हो जाता है। तभी अचानक लेक्सी को लगता है उनके गार्डन में किसी तरह की हलचल हुई है। इस वजह से वो वहां चेक करने के लिए जाती है और तब वो देखती है कि बहुत सी चिड़िया मरी हुई जमीन पर पड़ी है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो वहीं बैठकर रोने लगती है। वो बार बार अपनी फैमिली वालों के वॉइस मेल सुनती है जिससे उसकी माँ उसे बात करने के लिए कह रही थी और उसका भाई जेसन भी उसे कॉल करने के लिए कहता है। ये सब वो सुन रही थी क्योंकि उसे लग रहा है कि अब वो मरने वाली है। इसके बाद वो अपने भाई जेसन को कॉल करती है। जहां भी वो उसे बात नहीं कर पा रहा था वो भी जानता था कि शायद अब वो नहीं बचेगी। इस वजह से वो उसके लिए काफी परेशान था। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड की फैमिली वालों ने 10 साल पहले उसे छोड़ दिया था। इस वजह से लेक्सी के अलावा उसका कोई नहीं था। तभी जेसन से बात करते हुए लेक्सी को खांसी होने लगती है जिससे जेसन बहुत परेशान हो जाता है और लेक्सी को कॉल कट कर देती है। खैर अब इस तरह से इंतजार करते हुए सुबह होने को आ जाती है और वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं जहां वो अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। उन दोनों को लग रहा है कि शायद अब वो नहीं बचेंगे। इस वजह से वो बहुत दुखी थे। लेक्सी कहती है शायद उसने काम की वजह से कभी घर पर ज्यादा टाइम नहीं दिया और ब्रैड भी खुद को लाइफ में हारा हुआ कहने लगता है। तभी वो लोग अपनी शादी को याद करते हैं कि किस तरह वो लोग इतने खुश थे। जिसके बाद अचानक लेक्सी खून की उल्टियां करने लगती है जो देखकर ब्रैड बहुत घबरा जाता है, पर वो उसे शांत रहने के लिए कहती है। तभी अचानक वहां कुछ सोल्जर आते हैं जो लेक्सी को वहां से लेकर जाने लगते हैं। ये सब देखकर ब्रैड बहुत घबराता है और दरवाजा खोलकर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग दरवाजे को बाहर से सील कर देते हैं। तभी वो सोल्जर आकर ब्रैड को बताता है जो सैंपल वो ले गए थे उसमें वो वायरस बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया गया है और क्योंकि वो ऐश ब्रैड के घर में ही थी इस वजह से पूरे घर में वो वायरस फैल चुका है और सील होने की वजह से उसे ग्रो होने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट भी मिल गया और इस तरह अब उनका पूरा घर बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है। ये सब बोलकर वो सभी ओपनिंग विंडो पर ब्लॉक लगा देते हैं और एक गैस रिलीज करने लगते हैं ताकि वो घर डिसइंफेक्टेड हो सके। वो ब्रैड को वहां से बाहर नहीं निकालते हैं क्योंकि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ लेक्सी ये सब कुछ देख रही थी। वो ब्रैड को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते जिससे ब्रैड अब उस गैस की वजह से तड़पने लगता है और बाहर आने की बहुत कोशिश करता है। इस बीच वो एक वुडन डोर भी गिरा देता है लेकिन तभी एक सोल्जर उसके अंदर पुश कर देता है जिससे उसकी वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। वहीं बाहर से लेक्सी ये सब देख रही थी और ब्रैड की मौत से एकदम वो शांत हो जाती है। इसके बाद उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी की एंडिंग बहुत ही दर्दनाक थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।